स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने मोड ऑफ हार्मोन एक्शन की बात की थी और उसके बाद हम ह्यूमन की बॉडी में 20 डिफरेंट टाइप्स के एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। आपको पता है एंडोक्राइन ग्लैंड को हम डकलेस ग्लैंड भी कह सकते हैं। तो 20 डिफरेंट टाइप्स के एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। उसमें से कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड हैं जिनको हमने वन बाय वन क्या करना है, डिस्कस करना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड है, इसके अलावा जो है वो एड्रिनल ग्लैंड है, किडनी भी एज अ ग्लैंड काम करते हैं। तो इसी तरीके से जो है वो पैराथायराइड ग्लैंड है। इन ग्लैंड को हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चले हम स्टार्ट करते हैं किससे, हाइपोथैलेमस से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिस ग्लैंड को डिस्कस कर रहे हैं वो है हाइपोथैलेमस। अच्छा, आपको पता है कि हाइपोथैलेमस सिर्फ एक ग्लैंड ही, एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। हाइपोथैलेमस बेसिकली क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ फोरब्रेन। It is an endocrine gland as well as it is a part of forebrain। हमें पता है कि हाइपोथैलेमस जो है वो फोरब्रेन का क्या है, पार्ट है। एज अ पार्ट ऑफ फोरब्रेन ये काम क्या करता है एज अ पार्ट ऑफ फोरब्रेन? तो अगर हम इसके एज अ ब्रेन इसके काम को देखें तो ये हमारे बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं जिनको क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। बहुत से फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को रेगुलेट करता है। अब वो कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं जिनको वो रेगुलेट करता है, तो उनमें से कुछ यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरीके से हंगर है, हमारी भूख को जो रेगुलेट रखता है। हमारी थर्स्ट जो है, प्यास को जो रेगुलेट रखता है। इसी तरीके से हमारी स्लीप को जो रेगुलेट रखता है। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को ये रेगुलेट रखने में हेल्प करता है। तो हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन और इसके जो बहुत डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के जिनको ये रेगुलेट करता है, सच एज हंगर, थर्स्ट, स्लीप एंड टेम्परेचर। लेकिन ये पार्ट ऑफ ब्रेन के साथ साथ इसके जो न्यूरॉन्स होते हैं, बेसिकली जो हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरॉन है, वो क्या करते हैं, वो कुछ हार्मोन्स भी सीक्रेट करने का काम करते हैं। तो इट मींस कि हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन बट इट इज आल्सो वी कैन कंसीडर इट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। हम इसको किसके तौर पे कंसीडर कर सकते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी ये काम करता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे क्यों काम कर रहा है? क्योंकि इसके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, इसके जो न्यूरॉन है, किसके न्यूरॉन? जो हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरॉन है, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स भी कह सकते हैं। इनको हम क्या कह सकते हैं? न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स। क्यों हम इनको न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स कह रहे हैं? क्योंकि ये इसके जो न्यूरॉन्स होते हैं, हाइपोथैलेमस के अंदर जो न्यूरॉन है, वो क्या सिक्रीट करते हैं? वो कुछ हार्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं। तो अब देख लेते हैं कि ये न्यूरो सिक्रीटरी सेल कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं। एक तो ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिनको हम कहते हैं बेसिकली रेगुलेटरी हार्मोन। एक वो हार्मोन होते हैं जिनको हम कहते हैं रेगुलेटरी हार्मोन सिक्रीट करते हैं। और दूसरे कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो इससे सिक्रीट होते हैं, उनको हम कहते हैं प्राइमरी हार्मोन्स। तो अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस की एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, तो इसके जो न्यूरॉन्स होते हैं हाइपोथैलेमस में, अब अगर मैं यहाँ पर एक हाइपोथैलेमस ड्रा करता हूँ, अगर ये हाइपोथैलेमस है, और आपको पता है कि हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो नीचे है ये क्या है? ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और ये है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये क्या है? ये है हाइपोथैलेमस। तो ये जो हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरॉन है, यहाँ जो मैं बना रहा हूँ ये हाइपोथैलेमस में, ये क्या हो गया? ये न्यूरॉन। तो ये हाइपोथैलेमस के जो न्यूरॉन है, इन न्यूरॉन्स को हम कह सकते हैं कौन से वाले सेल? ये न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स इनको कह सकते हैं। ये अगर आप देख लें तो ये न्यूरॉन जो है, इस न्यूरॉन की ये सेल बॉडी है और ये न्यूरॉन के नीचे जो है ये क्या है? इसके एक्सोन है। अब ये जो न्यूरॉन के जो सेल बॉडीज हैं, ये न्यूरॉन की, ये सेल बॉडीज जो है वो न्यूरॉन की जो है वो दो तरह के हार्मोन प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें। एक रेगुलेटरी हार्मोन और एक कौन से हार्मोन है? प्राइमरी हार्मोन। फिर ये जो रेगुलेटरी हार्मोन है ये भी दो तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं रिलीजिंग फैक्टर, एक वो हैं जिनको हम क्या कहेंगे? रिलीजिंग फैक्टर। और दूसरे वो हैं जिनको हम क्या कहेंगे?
जिनको हम कहेंगे इनहिबिटरी फैक्टर। दूसरे वो हैं जिनको हम कहेंगे इनहिबिटरी फैक्टर। बेसिकली जो ये स्टिमुलेटिंग फैक्टर होते हैं, ये क्या करते हैं, दे स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब मिसाल के तौर पे अगर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड ही के जो है वो पार्ट्स हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ने एक हार्मोन सिक्रीट करना है, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करना है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या सिक्रीट करना है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करने के लिए जो मैसेज आएगा वो कहां से आएगा, वो आएगा बेसिकली कहां से, इस हाइपोथैलेमस से। और हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन आएगा, जो ये मैसेज लेकर आएगा इसके पास, जो हार्मोन इसके पास, इस एंटीरियर लोब के पास, और वो हार्मोन कौन सा होगा, वो होगा थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, TRF, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। अब ये जो बेसिकली हार्मोन है, ये थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, ये किसको स्टिमुलेट कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है कि वो अपना हार्मोन सिक्रीट करे। तो ये कौन से हार्मोन की कैटेगरी में आ जाएगा, ये आ जाएगा रिलीजिंग फैक्टर में। यानी TRF जो है ये क्या है, ये है रिलीजिंग फैक्टर। और ये क्या कर रहा है, ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है उसका हार्मोन सिक्रीट करने के लिए। और वो हार्मोन कौन सा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसी तरीके से अगर ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, तो यहां से एक दूसरा हार्मोन रिलीज होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का वो जो भी होगा, लेकिन वो उसका इनहिबिटरी फैक्टर होगा। यानी वो कौन सा होगा, TRF इनहिबिटरी फैक्टर, जो है वो TF इनहिबिटरी फैक्टर हो जाएगा। यानी वो उसको क्या करेगा, उसकी सिक्रीशन को रोकेगा। तो जो इसकी सिक्रीशन को रोकेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इनहिबिटरी फैक्टर। तो इनहिबिटरी फैक्टर को हम कह सकते हैं कि इट इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा, ये जितने भी रेगुलेटरी हार्मोन है, मैं इसको यहाँ थोड़ा इरेज कर आपको समझा देता हूँ दोबारा। ये जितने भी रेगुलेटिंग हार्मोन्स हैं, जिनमें इनहिबिटरी हार्मोन भी आ जाएंगे, जिसके अंदर जो है वो रिलीजिंग हार्मोन या रिलीजिंग फैक्टर्स भी आ जाते हैं। तो ये रिलीजिंग फैक्टर और जो इनहिबिटरी फैक्टर्स होते हैं, अगर आप इनकी सिक्रीशंस देखें, मतलब ये अगर ये एक हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस एक स्टॉक के जरिए, ये हाइपोथैलेमस जो है उसके साथ ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एक स्टॉक के जरिए क्या है, अटैच है। अब अगर आप देखें तो ये हैं, मिसाल के तौर पे ये न्यूरॉन है, और ये न्यूरॉन जो है वो क्या रिलीज करेंगे, ये न्यूरॉन रिलीज करेंगे कौन से वाले हार्मोन, रेगुलेटिंग हार्मोन। अब मिसाल के तौर पे अगर ये जो है वो रिलीजिंग फैक्टर रिलीज कर रहा है, और ये रिलीज कर रहा है कौन से वाला फैक्टर, इनहिबिटरी फैक्टर। अब क्या होता है कि इन इन फैक्टर ने जो हार्मोन रिलीज करने हैं वो जाने हैं किसकी तरफ, पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ। और पिट्यूटरी ग्लैंड की कौन सी लोब की तरफ जाने हैं, एंटीरियर लोब की तरफ। तो ये हार्मोन यहाँ से यहाँ तक जो जाते हैं, वो बेसिकली किसके जरिए जाते हैं, ब्लड वेसल्स के जरिए, ब्लड के जरिए होते हुए जाते हैं। मिसाल के जरिए ब्लड कैपिलरीज हैं, फिर ये ब्लड वेसल है, और ये ब्लड वेसल फिर कहां पर आ गई, ये आ गया एंटीरियर लोब में। अब अगर ये हार्मोन रिलीज करते हैं, सबसे पहले हार्मोन की सिंथेसिस कहाँ होगी, हार्मोन की सिंथेसिस होगी इसके एंटीरियर, इसके सेल बॉडी में। सेल बॉडी में हार्मोन रिलीज होंगे, फिर वो एक्सॉन में आएंगे, फिर यहाँ पर इसका एक्सॉन जो है वो सिनेप्स जो बनाएगा, सिनेप्स जो बनाएगा वो कनेक्शन जो बनाएगा वो किसके साथ बनाएगा, इन ब्लड कैपिलरीज के। और ये अपना हार्मोन किस में रिलीज कर देंगे, ब्लड कैपिलरीज में। और ब्लड कैपिलरीज से होता हुआ ये ब्लड के जरिए कहां पर जाएंगे, ये जाएंगे ये एंटीरियर लोब की तरफ। इसी तरीके से अगर ये इनहिबिटरी हार्मोन जो है वो कोई इनहिबिटरी फैक्टर, यहाँ से दूसरा वाला न्यूरॉन अगर इनहिबिटरी फैक्टर रिलीज करता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को क्या करेंगे, जो इनहिबिट करेंगे, तो वो जो इनहिबिटरी फैक्टर होगा वो भी पहले एक्सॉन में आएगा, एक्सॉन से वो सिनेप्स बनाएगा किसके साथ, ब्लड कैपिलरीज के साथ, और फिर ब्लड के जरिए होता हुआ कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा एंटीरियर लोब की तरफ। तो इस तरह से ये हार्मोन यहाँ पर सिक्रीट होते हैं। अच्छा, अब बात अगर हम कर लें किसकी, प्राइमरी हार्मोन्स की। प्राइमरी हार्मोन्स जो कि किसी दूसरे ग्लैंड को रेगुलेट नहीं कर रहे,
ये डायरेक्ट जाकर अपना फिर आगे चलकर क्या करते हैं, ये काम करते हैं। तो प्राइमरी हार्मोन इसके दो तरह के होते हैं, एक तो एडीएच हो गया, इसको आप एंटीडायरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, और इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा हो गया, ऑक्सीटोसिन। अब ये दो हार्मोन जो हैं, ये एंटीरियर लोब की तरफ नहीं जाते, ये बेसिकली कहाँ जाते हैं, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में एक बात याद रखना है कि ब्लड के जरिए नहीं जाते। अब क्या होता है, अब ये देखिए, ये एक हार्मोन, ये एक न्यूरॉन है जो क्या प्रोड्यूस करेगा, जो प्रोड्यूस करेगा एडीएच, और ये दूसरा न्यूरॉन है जो प्रोड्यूस करेगा क्या, जो प्रोड्यूस करेगा ऑक्सीटोसिन। अब क्या होगा कि ऑक्सीटोसिन या एडीएच जो प्रोड्यूस करेगा, वो कौन प्रोड्यूस करेगा, इनकी सेल बॉडी। लेकिन सेल बॉडी से एडीएच प्रोड्यूस होके जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ जाएगा, वो किसके जरिए जाएगा, एक्सोन के जरिए, डायरेक्ट एक्सोन के जरिए जा रहा है। और जब इसको बॉडी से रिलीज होना होगा तो वो कहां से रिलीज, ये कौन इसको रिलीज कराएगा बॉडी से, सिक्रीट कौन कराएगा, वो कराएगा पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इसी तरीके से ऑक्सीटोसिन जो प्रोड्यूस होगा, ऑक्सीटोसिन भी प्रोड्यूस होगा कहां पर, ये भी सेल न्यूरॉन की सेल बॉडी में प्रोड्यूस होगा, हाइपोथैलेमस में। लेकिन ये हाइपोथैलेमस से जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ जाएगा, वो किसके जरिए जाएगा, इन एक्सॉन्स के जरिए। और जब इसको रिलीज होना होगा तो कहाँ रिलीज होगा, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। मतलब हम कह सकते हैं कि ये एडीएच और ऑक्सीटोसिन सिंथेसिस कहाँ होती है इनकी, इनकी सिंथेसिस तो हाइपोथैलेमस में होती है, लेकिन ये जो रिलीज होते हैं ब्लड में, जो ब्लड में रिलीज होते हैं, वो कहां से होते हैं, वो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी अब इनको जो ब्लड में रिलीज कराएगा, वो कौन रिलीज कराएगा, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से होते हुए कहां जाएंगे, ये ब्लड में। तो यहाँ पर हमने बात कर ली किसकी, here I told you about hypothalamus. I told you that a hypothalamus is a link between endocrine system and nervous system. Why it is a link between between endocrine system and nervous system? Because it is a part of brain, as well as it also act as an endocrine gland. Why it act as endocrine gland? Because its neuron secrete certain hormones. That's why its neurons are called neurosecretory cells. They produce two type of hormone. Broadly, we can say that they produce two type of hormone. One hormones are called regulatory hormones, and other hormones are called primary hormones. Now, the regulatory hormones are further divided into two type. One is releasing factor, another one is inhibitory factor. What is the function of releasing factor? It stimulates द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड ने के एंटीरियर लोब ने कोई भी हार्मोन सिक्रीट करना है, तो उसको जो मैसेज लेकर आएगा, उसको जो स्टिमुलेट करेगा, वो कौन करेगा, रिलीजिंग फैक्टर, जो कहां से आएगा, जो आएगा हाइपोथैलेमस से। और अगर किसी हार्मोन की ज्यादा सिक्रीशन हो रही है बॉडी में, किसी जगह भी अगर हार्मोन की ज्यादा सिक्रीशन हो रही है, तो उसको कंट्रोल करेगा एंटीरियर लोब। लेकिन एंटीरियर लोब को मैसेज कहां से आएगा, एंटीरियर लोब को भी मैसेज देगा कौन, हाइपोथैलेमस। लेकिन उसके कौन से वाले फैक्टर या कौन से वाले हार्मोन उसको मैसेज देंगे, इनहिबिटरी फैक्टर। इसके अलावा दो प्राइमरी हार्मोन्स हैं, जिसमें एडीएच है और ऑक्सीटोसिन है। एडीएच और ऑक्सीटोसिन के फंक्शन को मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये हम उस वक्त डिस्कस करेंगे जब मैं आपको जो है वो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाऊंगा। अच्छा, अब देख लेते हैं कि ये आपकी बुक में जो है वो न्यूरोसिक्रेटरी रोल ऑफ हाइपोथैलेमस किस तरीके से बताया गया है। यही तमाम पॉइंट मैंने आपको समझा चुका हूं, एक दफा मैं यहाँ इसकी रीडिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ देखें, आपकी बुक कह रही है हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। हाइपोथैलेमस क्या है, ब्रेन का एक पार्ट है। अगर ब्रेन का एक पार्ट है तो ये कौन कौन सी हमारी जो है वो नर्वस एक्टिविटीज यहाँ है उनको कंट्रोल करता है। इट रेगुलेट द वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन। हमारी बॉडी के बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं वो उनको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। जैसे हमारी हंगर को, थर्स्ट को, जब आपको भूख लगती है तभी आप खाते हो, प्यास लगती है तो पानी पीते हो, आपको जब नींद आती है तो आप सोते हो, या बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में, इन तमाम चीजों में हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये तमाम फिजियोलॉजिकल फंक्शन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। हाइपोथैलेमस आल्सो मॉनिटर मेटाबोलाइट्स एंड हार्मोन्स लेवल इन ब्लड, यानी ब्लड के अंदर हमारे मुख्तलिफ जो मेटाबोलाइट्स हैं और जो हार्मोन्स हैं उनके लेवल को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि हाइपोथैलेमस से रेगुलेटरी हार्मोन रिलीज होते हैं, तो रेगुलेशन का मतलब ये है ना किसी चीज को बढ़ने देते हैं ना कम होने देते हैं। अगर कोई चीज बढ़ रही होती है तो इनहिबिटरी फैक्टर रिलीज कर कर उसको नॉर्मल कर देते हैं, और अगर कोई चीज कम रिलीज हो रहा होता है कोई हार्मोन, तो रिलीजिंग फैक्टर जो है वो रिलीज करके उसके लेवल को थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ मेटाबोलाइट्स होते हैं
और जो हार्मोन्स होते हैं उनको भी लेवल में रखते हैं। द हाइपोथैलेमस इज अ मास्टर कंट्रोल सेंटर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। देखो हमारे जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम, हमारे जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, वो किसके कंट्रोल में है? वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में है। और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड किसके कंट्रोल में? खुद कंट्रोल में है, किसके? हाइपोथैलेमस के। तो हम कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस इज अ मास्टर कंट्रोल सेंटर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। यानी एंडोक्राइन सिस्टम का जो मास्टर कंट्रोल सिस्टम सेंटर जो है वो क्या है? मास्टर कंट्रोल सेंटर जो है वो हाइपोथैलेमस है। इसके अलावा इट एंडोक्राइन सिग्नल डायरेक्टली कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये डायरेक्टली किसको, अब मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि आपका ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी बॉडी के दूसरे ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है, और ये खुद किसके कंट्रोल में? ये खुद जो है वो हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है। तो मतलब ये पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को डायरेक्ट क्या करता है? हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल कर रहा है। It contains a special group of cells called न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। यानी इसमें स्पेशल टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कहते हैं। These cells conduct impulse and have developed secretory capacity। मतलब ये न्यूरॉन है तो जाहिर सी बात है न्यूरॉन का आपको काम पता है कि वो इम्पल्स कंडक्ट करते हैं, एक इम्पल्स कंडक्ट करने का तो काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ इनके पास क्या है? इनके पास सिक्रेटरी जो है वो कैपेसिटी भी है। मतलब अगर आपको से कहा जाए कि व्हाट इज स्पेशल अबाउट हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के हवाले से स्पेशल क्या चीज है? स्पेशल ये है कि ये एक एज अ ब्रेन का पार्ट ये इम्पल्स भी कंडक्ट कर रहा है, और एज अ एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये क्या कर रहा है? ये अपना सिक्रेटरी रोल भी जो है वो प्ले कर रहा है। These cells produce regulatory हार्मोन। ये सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं? रेगुलेट, इसके जो सेल्स होते हैं न्यूरोसिक्रेटरी जो सेल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? रेगुलेटरी हार्मोन। और रेगुलेटरी हार्मोन क्या करते हैं? विच रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। वो पिट्यूटरी हार्मोन की सिक्रीशन को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। अब रेगुलेट करने का मकसद मैं आपको बता चुका हूं कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड कोई हार्मोन ज्यादा सिक्रीट कर रहा है तो इनहिबिटरी फैक्टर रिलीज करा के उसको थोड़ा रोकते हैं, और कम सिक्रीट कर रहा होता है तो रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करके उसको मैसेज देते हैं कि इस हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ा दे। तो रेगुलेटरी हार्मोन यहाँ पर देख लें दो तरह के मैंने आपको बताया, एक रिलीजिंग फैक्टर है और एक क्या है? एक इनहिबिटरी फैक्टर है। यहाँ तक। फिर उसके बाद मैंने ये भी आपको बात बताई दी थी, दीज प्रोड्यूस इन सेल्स बॉडी। यानी जो हार्मोन्स होते हैं हाइपोथैलेमस के वहां कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? वो प्रोड्यूस होते हैं सेल बॉडीज के अंदर, न्यूरॉन की, and packed into granules and transported down to the axon by cytoplasmic streaming. The axon ending of the neurosecretory cell snaps with blood capillaries and release their hormone into the blood with when stimulated। अब इधर देखें, यहाँ तक ये जो पूरी बात कही जा रही है वो यही कही जा रही है जो मैंने आपको पहले बताया था, ये हाइपोथैलेमस है, और नीचे क्या है? ये इसके हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो है वो हाइपोथैलेमस के क्या है? ये न्यूरॉन है। ये क्या है? ये न्यूरॉन। तो कहता है कोई भी हार्मोन जो इसमें प्रोड्यूस होता है, मैं ब्लैक से शो कर रहा हूं इस हार्मोन को, ये हार्मोन पहले सेल बॉडी में प्रोड्यूस होता है, फिर सेल बॉडी से एक्सोन के साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के तहत कहा जाता है? ये आ जाता है एक्सोन के अंदर, और छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में कहां पर आता है? ये आता है किसके पास? एक्सोन के पास। फिर ये जो एक्सोन है, फिर एक्सोन जो है वो आपकी ब्लड कैपिलरीज के साथ क्या बना लेता है? सिनेप्स बनाता है, एक कनेक्शन बनाता है। वैसे तो सिनेप्स आपने पढ़ा होगा ना, एक न्यूरॉन का एक्सोन, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट, ये एक कनेक्शन बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सिनेप्स। लेकिन यहाँ पर ये जो सिनेप्स बन रहा है यहाँ किसके के साथ बन रहा है? ब्लड कैपिलरीज के साथ। और फिर वो ब्लड जो है वो इस हार्मोन को कहाँ पर लेके चला जाएगा? वो लेके चला जाएगा इस हार्मोन को, ये ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है फिर ये हार्मोन जाएगा किसमें? ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ चला जाएगा। तो यहां तक जो बात कही जा रही है वो इसी चीज को जो है यहाँ पर आपकी बुक जो है वो एक्सप्लेन कर रही है। द हार्मोन्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड देयर फंक्शन आर गिवन इन टेबल 18.1। यहाँ पर अगर आप देखो ये 18.1 जो टेबल है इसमें कुछ हार्मोन्स दिए गए हैं जो कहाँ से सिक्रीट होते हैं? हाइपोथैलेमस से, और उनके काम, जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। अब ये कौन सा वाला हार्मोन हो गया? ये रिलीजिंग फैक्टर। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर जो रिलीज होगा कहाँ से? हाइपोथैलेमस से। इसका काम क्या है? सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ये किसको स्टिमुलेट करेगा? ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को। और आपको पता है ये ग्रोथ हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। यानी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देगा कि वो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करना शुरू कर दे। फिर इसके बाद सोमाटोस्टैटिन है। सोमाटोस्टैटिन जो है वो बेसिकली क्या है? ये इनहिबिटरी है।
ये कौन सा वाला फैक्टर है? ये है इनहिबिटरी फैक्टर। अगर बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है तो उस ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को ये क्या करवा देगा? इनहिबिट करवा देगा। इसी तरीके से थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर TRF, ये भी कौन सा वाला फैक्टर है? ये है रिलीजिंग फैक्टर। ये क्या करता है? ये करता है सिक्रीशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज करवाएगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसी तरीके से एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक जो कोर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग जो फैक्टर है CRF, ये भी कहां से रिलीज होगा? हाइपोथैलेमस से। एड्रीनो कोर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग फैक्टर रिलीज कहां से हो रहा है? ये होता है हाइपोथैलेमस से। और ये किसको स्टिमुलेट करता है? सिक्रीशन ऑफ एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन की जो है वो सिक्रीशन को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। इसी तरीके से प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर, प्रोलैक्टिन जो रिलीजिंग फैक्टर होगा वो प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को बढ़ाएगा, और प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर क्या करेगा? इसकी सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा। इसी तरीके से गोनेडोट्रॉफिक रिलीजिंग फैक्टर जो है वो, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इन दोनों हार्मोन्स को आप गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन भी कह सकते हो। तो इनकी सिक्रीशन को क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है। ज्यादातर जो हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स होते हैं, ज्यादातर उनके नाम के साथ आप देखें रिलीजिंग फैक्टर या इनहिबिटरी फैक्टर जो है वो आता है, ऑक्सीटोसिन और एंटीडायरेटिक हार्मोन को छोड़कर। अब इधर देखें, इन एडिशन द न्यूरोसिक्रेटरी सेल दैट अराइज फ्रॉम हाइपोथैलेमस आल्सो प्रोड्यूस प्राइमरी हार्मोन। मैं आपको बता चुका हूं कि रेगुलेटरी हार्मोन के साथ साथ ये प्राइमरी हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं। और प्राइमरी हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन आ जाते हैं? एक तो एंटीडायरेटिक हार्मोन ADH, और दूसरा ऑक्सीटोसिन, विच आर स्टोर इन पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जो कि कहाँ स्टोर होते हैं? मतलब ये सिक्रीट कहाँ पर हो रहे हैं? सिक्रीट तो हो रहे हैं कहाँ से? हाइपोथैलेमस से, लेकिन आकर स्टोर कहां पर हो रहे हैं? स्टोर हो रहे हैं पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और जब जरूरत होती है तो यहीं से जो है ये दोनों हार्मोन ब्लड के अंदर क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम हम दूसरे ग्लैंड को डिस्कस करेंगे और वो होगा पिट्यूटरी ग्लैंड।